हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4 जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आप सभी का जो त्योहार है वो बहुत अच्छा बीतेगा। वीडियो को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस 3 वीडियो जो है ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, और इस चैनल के ऊपर आपको ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री आता है उसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो पूरा मैं इसके ऊपर कवर करवाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा। यदि आप इस चैनल से इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री का जो आपसे नहीं हो पाएगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी आपको सीखने को मिलेंगे। आपको बेसिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे करना है वो सीखने को मिलेगा। नए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो सीखने को मिलेगा। इवन आपको वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग शॉर्टकट मेथड जो होता है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करने का वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो जिन्होंने भी प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखे, मैंने 3 वीडियो जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के वो अपलोड कर दिए। तो पहले उन 3 वीडियोस को देखना, वहां से आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट क्लियर होगा। और इतना मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि पिछले जो 3 वीडियोस है उनसे आपके एग्जाम के अंदर 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ऐसे समझ से जाना कि हर एक वीडियो से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। मिनिमम एक तो बनेगा ही बनेगा, उससे ज्यादा भी बन सकते हैं, बट मिनिमम एक क्वेश्चन आपको हर एक वीडियो से देखने को मिलेगा। आज वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें आपको 2 पॉइंट्स हम लोग को डिस्कस करने हैं। पहला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो टेबल को डिस्कस करेंगे। टेबल इन द सेंस कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल जो होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पर इनकी वैल्यू कितनी होती है, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो क्वाड्रेंट होते हैं, चतुर्थांश जो होता है, क्योंकि यदि हम लोग एंगल की बात करें तो एंगल आपका 0 से 90 डिग्री तक तो नहीं होता है, उससे ज्यादा भी पॉसिबल है। तो यदि आपका एंगल जो है वो 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज तो हमारे को याद रखनी है, और 90 डिग्री के बाद में यदि आपको कोई एंगल दिया जाए तो उस एंगल पर त्रिकोणमितीय अनुपात के मान कैसे निकाले जाते हैं वो भी आपको सीखने को मिलेगा। और यहां से ध्यान रखना, आपका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन जो है इस वाले वीडियो से फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, एग्जाम के रिगार्डिंग आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगी। सबसे पहले एक चीज समझना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उनकी जब हम लोग को वैल्यूज याद करनी होती है वो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक याद करनी होती है। 0 से 90 डिग्री इन द सेंस कि आपको 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है वो याद रखना है, 30 पर कितना है, ऐसे ही 45 पर, 60 पर और 90 पर वैल्यू कितना है वो याद रखना है। और आपको ये भी समझना है कि ये वैल्यू बनता कैसे है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको ध्यान रखना। फर्स्ट वीडियो में जो आपने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूलों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एक बार मैं उन फॉर्मूलों को लिख देता हूँ ताकि उससे आपको जो वैल्यूज याद करने में आपको इजी पड़ेगा। देखना है ऐसे। पहला हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा था फर्स्ट वीडियो के अंदर साइन थीटा का, वो आपने क्या सीखा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा का जो फॉर्मूला आपने सीखा था वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटा कर्ण हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा, लंब बटा आधार। इसी तरह से जो कॉट का जो फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉट जो होता है वो tan का आपका इनवर्स हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा, या आधार अपॉन लंब बन जाएगा। इसका इनवर्स करके लिखना है आपको। ऐसे ही यदि आप कॉस सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस आ जाएगा, और लास्ट फॉर्मूला बनता है कॉसेक थीटा का। तो उस केस में ध्यान रखना, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यदि आप इन बेसिक फॉर्मूलों को याद करते हो तो जो आपकी टेबल बन के आती है जिसमें आपको 0, 30, 45, 60 और 90 के ऊपर वैल्यू जो होती है याद करनी होती है, उन वैल्यूज को याद करने में आपको ईजी पड़ेगा। तो वो कैसे आपकी टेबल बनती है और फिर वैल्यूज को कैसे वो वैल्यूज आपकी बन के आएगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको जो वैल्यू याद करनी है वो 0 डिग्री पर याद करनी है, फिर आपको 30 डिग्री पर, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ऐसे ही आपको 90 डिग्री, इन 5 एंगल पे आपको वैल्यू याद करनी होती है। और एक और चीज ध्यान रखना, यदि आप इन वैल्यूज को याद करके जाते हो तो ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर लेंगे वो हाइट एंड डिस्टेंस लेंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर होगा उसमें भी ध्यान रखना इन वैल्यूज की आपको बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इन वैल्यूज को यदि आप याद करके चलते हो तो वो वाला चैप्टर आपके लिए
बहुत इजी हो जाएगा। उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप विद इन 10 सेकेंड इजीली कर जाओगे। तो पहले इन वैल्यूज को समझना है ऐसे। जैसे हम लोग साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा का जो वैल्यू बनता है, बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका, पी अपॉन एच होता है। अब यदि हमारे को क्या करना है, 0 डिग्री पर वैल्यू निकालना है, तो यदि आपको 0 डिग्री के एंगल की बात की जाए तो वो बनता कैसे है। सपोज एक लाइन इस तरह से है और आपको 0 डिग्री का एंगल बनाना है, तो जो दूसरी जो लाइन आएगी वो इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपका 0 डिग्री का जो एंगल बनाओगे, आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज इस तरह से आपका एक ट्राइंगल है यहाँ पर, यदि आप इस एंगल के अकॉर्डिंग चलते हो तो इस वाले एंगल के लिए जो सामने वाली साइड है वो आपका परपेंडिकुलर बनेगा, इसके साथ वाली साइड जो बेस बनेगा, और ये जो वैल्यू बनेगा वो आपका हाइपोटेनस बनेगा। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो आपका एंगल बन रहा है थीटा, ये फर्स्ट वाले केस के लिए कितना होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। तो यदि आप इस वाली वैल्यू को 0 करना स्टार्ट करते हैं तो होगा क्या कि जो हाइपोटेनस वाली जो लाइन है वो बिल्कुल बेस वाली लाइन के बराबर हो जाएगी। ये जो लाइन है इस तरह से ये बिल्कुल ये मुड़ती चली जाएगी और बिल्कुल बेस वाली लाइन के ऊपर बराबर आ जाएगी। और जैसे ये दो लाइंस एक दूसरे से मिल जाती है तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो जैसे ही ध्यान रखना परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 बनेगा तो साइन थीटा का वैल्यू जब आप निकालोगे तो पी की जगह आपका 0 आ जाएगा और एच का कोई ना कोई वैल्यू बनेगा। तो 0 अपॉन समथिंग जो होगा, 0 के अपॉन में कुछ भी वैल्यू आए, साइन थीटा का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, ऐसे 0 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या करना, घर पर आप इस चीज को ट्राई करके देखना। आप क्या करना, 30 डिग्री का एंगल बना के देखना और जो लेंथ है वो कुछ भी ले लेना। यदि आप 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाते हो, चाहे बेस का लेंथ कुछ भी हो चाहे हाइपोटेनस का लेंथ कुछ भी हो, यदि आप पी और एच का जो अनुपात निकालोगे तो वो हमेशा ध्यान रखना आपका जो वैल्यू आता है वो 1/2 आता है। आप इसको ट्राई करके देख लेना। 30 डिग्री की यदि आप वैल्यू को फिक्स रखते हो, फिर उसके बाद में चाहे से आप बेस और परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, इनकी यदि आप लंबाई को डिफरेंट डिफरेंट पे रखते हो तो भी ध्यान रखना पी अपॉन एच का जो वैल्यू बनेगा, साइन थीटा का जो वैल्यू है पी अपॉन एच, ये हमेशा ध्यान रखना आपका 1/2 आएगा। ऐसे ही आप 45 के ऊपर बात करोगे तो ध्यान रखना ये जो वैल्यू आता है वो 1/√2 आता है। 60 के ऊपर बात करोगे तो ये वैल्यू आपका √3/2 आ जाएगा। और 90 के लिए बात करोगे, जैसे 90 वाले केस को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। 90 वाले केस में क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर थीटा, ये आपको 90 बनाना पड़ेगा। और जब आप 90 जब बनाओगे तो ये डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। ये जो वैल्यू है आपका हाइपोटेनस जो है ये इस तरह से शिफ्ट होता जाएगा और ये जो कंप्लीट इस तरह आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका बेस बनेगा। तो यदि आप इस तरह से इस चीज को लेकर के चलोगे तो आपको जो हाइपोटेन परपेंडिकुलर जो बनेगा इस तरह से वो इसके बिल्कुल पैरेलल आएगा और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जो होंगे वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो 90 डिग्री पर जो वैल्यू बनेगा पी अपॉन एच का वो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो क्लियरली ध्यान रखना है वैल्यू बनती किस तरह से है, 1/2, 1/√2, 1/2, 1/√2, √3/2। इन तीन वैल्यूज को ध्यान रखना, आपको याद रखना है कि ये वैल्यूज किस तरह से आएगी, उसको आपको प्रैक्टिकली ट्राई करोगे तो ही आपको ये वैल्यू जो है वो कैसे आती है वो समझ में आएगा। तो इन तीन वैल्यूज को तो आप लोग याद कर लेना। 0 डिग्री के लिए आप सिंपल सा ध्यान रखना कि जब आपका एंगल 0 बनाना है यहाँ पर तो ये हाइपोटेनस बिल्कुल बेस के ऊपर आ जाएगा और जैसे ही इसके ऊपर कवर करेगा तो परपेंडिकुलर वहां पर 0 हो जाएगा। जैसे इस वाले के अंदर परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 रखोगे तो साइन थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा। और अगर आपको 90 डिग्री की बात की जाए तो 90 में क्या होगा, ये हाइपोटेनस बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा। और जब ये हाइपोटेनस इस तरह से बनेगा तो जो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर आएगा वो इसके बिल्कुल एक समांतर रेखा बन के आएगी। ठीक है, ये जो हाइपोटेनस जो है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो एंगल है वो तो 90 है ही सही, एक एंगल आपका 90 है, इस वाले को भी हम लोग 90 करना चाहते हैं। तो जब ये दो एंगल्स 90-90 हो जाएंगे तो ये हाइपोटेनस जो बनेगा वो परपेंडिकुलर जो बन रहा है इधर की तरफ उसके बिल्कुल समांतर आ जाएगा। और जैसे ये दो लाइन से वो एक दूसरे के समांतर आ जाएगी, इनफाइनाइट पर जाकर के एक दूसरे को मिलेगी, अनंत बिंदु पर जाकर के मिलेगी। जब इनफाइनाइट पे ले जाके जब इनको मिलाओगे तो उस केस में ये एच और पी का जो वैल्यू बनेगा सेम बनेगा। तो जब पी अपॉन एच का वैल्यू यहाँ पर सेम रखोगे तो साइन 90 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपका, ऐसे 1 आ जाएगा। क्लियर है वाला फ्रेंड। नेक्स्ट ऐसे देखना आप लोग कॉस थीटा की बात करते हैं। यदि हम कॉस थीटा की बात करें 0 डिग्री के ऊपर बात करते हैं तो वही सेम चीज होगा। जब आप इस वाले एंगल को 0 डिग्री पर लेकर के जाओगे तो जब एच जो है वो बी के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। और दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं इसका मतलब यही तो बनेगा कि बी का जो वैल्यू वो एच के बराबर हो जाएगा। और बी और एच जब आपके बराबर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बी से एच कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपका, ऐसे 1 आ जाएगा। और इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो साइन जो 90 का जो वैल्यू आएगा वो सेम वैल्यू आपका यहाँ पर लिखने को आ जाएगा। ऐसे ही साइन 60 पर जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ये वाला 45 पर जो वैल्यू है वो आपका 45 पर ही आ जाएगा। ये वाला 1/2 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा
और 0 डिग्री पर जो वैल्यू बन रहा है वो आपका इसके 90 डिग्री पर बन जाएगा। इसको आप पता है ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपने लास्ट क्लास के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी जो थी वो डिस्कस करी थी। और इतना याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिगार्डिंग आपका एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग में आप इसको समझ सकते हो। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, टेन का वैल्यू कॉट के बराबर होता है, सेक का वैल्यू कॉसेक के बराबर होता है। लेकिन ये ध्यान रखना वैल्यूज आपकी तब बराबर होती है जब एंगल्स जो बनते हैं उनको जोड़ने पर आपका 90 आना चाहिए। तो देखते जाना है यहाँ से, साइन 0 का वैल्यू यदि 0 बन रहा है तो कॉस 90 का जो वैल्यू है वो भी 0 बनेगा, क्योंकि यदि आप साइन के लिए एंगल लेते हो 0, कॉस के लिए एंगल लेते हो 90, दोनों को जोड़ने पर 90 बनेगा, तो वैल्यू जो है वो दोनों का सेम आएगा। ऐसे ही देखोगे यहाँ से, तो साइन 30 पर वैल्यू 1/2 है, यही सेम वैल्यू आपको मिल रहा है कॉस 60 के ऊपर। यदि आप साइन 30 और कॉस 60 और 30 को ऐड करते हो 90 बनता है, इसलिए दोनों जगह पर वैल्यू सेम आया है। ऐसे ही आप बात करोगे साइन 45 और कॉस 45, तो साइन 45 और कॉस 45 में जो आप 45 को ऐड करोगे तो 90 बन जाएगा, इसलिए वैल्यू सेम हो जाएगा। ऐसे ही आपका साइन 60 पर जो वैल्यू बन रहा है √3/2, वो सेम वैल्यू मिला आपको कॉस 30 के ऊपर, तो 60 और 30 को जब ऐड करोगे तो 90 बनता है। और ऐसे ही जब आपका साइन 90 पर जो वैल्यू बनता है वो सेम वैल्यू आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, कॉस 0 के ऊपर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वैल्यूज कैसे बनती है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखना आप लोग, टेन थीटा का वैल्यू आपको चाहिए, तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको करना क्या है कि जो साइन थीटा की जो वैल्यूज है उसमें आपको क्या करना है, कॉस थीटा की जो वैल्यूज को डिवाइड देना है। तो यहाँ पर देखना, साइन 0 का जो वैल्यू है वो 0 है, कॉस 0 का जो वैल्यू 1 है। यदि आप 0 में इस वाले 0 में 1 का डिवाइड दोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0। 1/2 में √3/2 का डिवाइड दोगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बन जाएगा 1/√3। ऐसे ही 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड दोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा, √3/2 में 1/2 का डिवाइड दोगे तो √3 आ जाएगा, और फाइनली जब 1 में 0 का डिवाइड दोगे तो 1/0 बनेगा। और जो ध्यान रखना, इनफाइनाइट कह सकते हो या अनडिफाइंड होता है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये 1/0 जो बनता है ध्यान रखना, वो आपका इनफाइनाइट बनता है, जिसको आप अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखना है यहाँ से, आपको कॉट थीटा का वैल्यू लिखना है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि टेन का जो वैल्यू होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है जब एंगल्स को जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपका, 90 डिग्री आना चाहिए। तो यदि आप यहाँ से देखोगे कॉट थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, तो एंगल समेशन जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली, टेन 0 पर जो एंगल बन रहा है वो 0 बनेगा, तो इसका जो वैल्यू है वो तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। टेन 30 का जो वैल्यू है 1/√3, ये आपको मिलेगा कॉट 60 के ऊपर। फिर इसके बाद में टेन 45 का जो वैल्यू है वो आपको कॉट 45 में मिलेगा। इसी तरह से ध्यान रखना, जो टेन 60 का जो वैल्यू है वो कॉट 30 पर मिलेगा, और इसी तरह से आपका टेन 90 पर जो वैल्यू बन रहा है इनफाइनाइट, वो आपको मिलेगा कॉट 0 के ऊपर। क्लियर है वाला पॉइंट यहाँ से। नेक्स्ट आप लोग देखना है यहाँ से, सेक थीटा का वैल्यू। यदि आप सेक थीटा की बात करोगे तो ध्यान रखना, सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। आपको करना क्या है कि सेक थीटा जो बनता है वो cos थीटा का उल्टा बनता है, इनवर्स होता है। तो यहाँ पर जैसे 1 है, इसका इनवर्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। √3/2 का इनवर्स करोगे तो 2/√3 बन जाएगा। सिमिलरली 1/√2 का इनवर्स करोगे तो आपका √2 आ जाएगा, 1/2 का इनवर्स करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, और 0 का इनवर्स करोगे, 0 का इनवर्स का मतलब 1/0 लिखना, और 1/0 कितना हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप कॉसेक थीटा निकालते हो तो ध्यान रखना, कॉसेक थीटा आपका साइन थीटा का इनवर्स होता है। क्लियर है वाला पॉइंट। जो कॉसेक थीटा जो बनेगा वो आपका साइन थीटा का इनवर्स बनता है। तो आपको करना क्या है, साइन की वैल्यू का इनवर्स करना है। तो यहाँ पर 0 का इनवर्स करोगे तो 1/0 बनेगा, जो कितना हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट। 1/2 का इनवर्स करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, 1/√2 का इनवर्स करोगे तो आपका √2 आ जाएगा, और √3/2 का इनवर्स करोगे तो 2/√3 बनेगा, और लास्ट में जो 1 का इनवर्स करोगे तो 1/1 ध्यान रखना ऑटोमेटिकली 1 ही आ जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखना आपकी टेबल बनती है, और यदि आप इसको प्रॉपर्ली रूल्स के साथ में इस टेबल को याद रखते हो तो ध्यान रखना आपको ये टेबल इजीली याद हो जाएगी। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना, जो फर्स्ट वीडियो जो था उसके अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किस तरह से बनती है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो साइन थीटा जो बनता है वो P/H होता है, लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा जो बनेगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है, लंब बटा आधार बनेगा। कॉट का वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन वाले का इन्वर्स करना होता है। सेक का वैल्यू निकालना है तो कॉस का उल्टा कर देना, और कॉसेक का निकालना है तो साइन का उल्टा कर देना। इसी के साथ में ध्यान रखना कि यदि आप जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो
तो यदि आप इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग चलोगे, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ये चीज कि इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग जिसके सामने की तरफ साइड जो है वो परपेंडिकुलर या लंब बन जाएगा, इसके साथ वाली साइड जो है वो आपका बेस या आधार हो जाएगा, और जो तीसरी जो साइड बचेगी 90 के सामने जो होता है वो कितना हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब आपको करना क्या होता है कि जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज आपको याद करनी होती है 0 to 90, 0 डिग्री पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर, इन 5 पर आपको याद रखना होता है। बाकी जो और एंगल्स पे जो वैल्यू बनती है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, केवल ये 5 एंगल्स पे आपको वैल्यू याद करनी है। अब जैसे आपको साइन 0 का वैल्यू निकालना है, आपको साइन 0 निकालना है, तो यदि आपको साइन 0 निकालना है इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू बनना चाहिए वो 0 हो जाना चाहिए। यदि आप थीटा की वैल्यू को 0 बनाना चाहते हैं तो होगा क्या कि जो हाइपोटेनस जो इस तरह से है ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो परपेंडिकुलर मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये इस वाले पॉइंट से मिल जाएगा। जैसे ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिल जाएगा तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जैसे ये परपेंडिकुलर की जगह पर इस वाले में 0 रखोगे तो 0 अपॉन में कोई भी वैल्यू हो, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखना साइन थीटा का वैल्यू 0 क्यों बना। यदि आपको कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है तो वो आपका 1 बनेगा, उसका भी रीजन है। यदि आप इस वाले एंगल को 0 करते हो तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल इस वाले पॉइंट से मिल जाएगा, तो उस वाले केस में हाइपोटेनियस और बेस इन दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, और जैसे इन दोनों का वैल्यू बराबर होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस करोगे, दोनों का वैल्यू बराबर है, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे आपको वैल्यू निकालना है टेन थीटा का, तो टेन थीटा जो होता है उसमें भी कितना बनेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि आप एंगल को 0 करते हो तो परपेंडिकुलर आपका 0 ही तो बनेगा यहाँ से, और जैसे ही परपेंडिकुलर 0 होगा तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यदि आप कॉट थीटा का वैल्यू निकालते हो तो कॉट का जो वैल्यू होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो यदि आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर करते हो एंगल 0 डिग्री पर परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 बनेगा, तो कोई भी वैल्यू में जब 0 को डिवाइड दोगे तो वैल्यू कितना मिलेगा आपको इनफाइनाइट मिलेगा। तो इस तरह से ध्यान रखना, यदि आप बेसिक पॉइंट को ध्यान रखते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी टेबल जो है उसको आप मैनुअली भी बना सकते हो, खुद से भी इस टेबल को बना सकते हो। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि 90 पर किस तरह से बनता है। आपको ये चीज बताइए कि ये वाला जो एंगल है वो तो हमने फिक्स कर रखा है 90 पर। यदि हम यहाँ पर दूसरा एंगल जो है इस वाले थीटा की बात कर रहे हैं, इस थीटा को भी यदि आप 90 डिग्री करते हो तो होगा क्या कि जो हाइपोटेनस वाली जो लाइन है वो इस तरह से शिफ्ट होने लगेगी, और जब इस तरह से शिफ्ट होने लगेगी ये इस तरह से आ जाएगा, और परपेंडिकुलर लाइन जो है वो इधर की तरफ बनेगा। और जब ये दो एंगल आपके 90 हो चुके हैं तो ये पॉइंट आपका ध्यान रखना ज्योमेट्री का पॉइंट है, ज्योमेट्री में आपको सीखने को मिलेगा जब दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। तो इधर ये जो लाइन बनेगी और ये जो लाइन बनेगी वो एक दूसरे के समांतर बनेगी, और ये इनफाइनाइट पे जाकर के एक दूसरे को मिलेगी, इनफाइनाइट पे एक दूसरे को कट करेगी। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो बनेगा उनका जो लंबाई बनेगा, जो लेंथ बनेगा वो कैसा बनेगा आपका सेम बनेगा। और जैसे ही दोनों सेम बनेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जब आप यूज करोगे यहाँ पर तो दोनों कैंसिल होकर के वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना, आप इस पूरी टेबल को बना सकते हो। साइन थीटा का वैल्यू आपको याद रखना है, मेन पता है आपको क्या करना है, इस टेबल के अंदर केवल साइन थीटा याद कर लेना है। साइन थीटा का वैल्यू आपको याद करना है, कॉस का वैल्यू निकालना है तो वो वहां से लास्ट वाली वैल्यू से इसको उल्टा लिख देना। 1 जो है वो इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 1/2 और 0 उधर शिफ्ट हो जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा वाली वैल्यू में कॉस थीटा का डिवाइड देना। 0 में 1 का डिवाइड दोगे 0 आ जाएगा, 1/2 में √3/2 का डिवाइड दोगे तो 1/√3 आ जाएगा, इसमें इसका डिवाइड दोगे कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, √3/2 में 1/2 का डिवाइड दोगे √3 आ जाएगा, 1 में 0 का डिवाइड दोगे तो 1/0 जो है वो कितना बनेगा आपका इनफाइनाइट बन जाएगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कॉट का वैल्यू यदि आपको निकालना है तो कॉट जो होता है वो 10 का इनवर्स होता है, या ये भी कह सकते हो कि कॉट जो होता है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। ये 10 थीटा का जो इनवर्स होगा उसके अकॉर्डिंग लेके चलोगे तो ये इनफाइनाइट जो है इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, 1 यहीं पर रह जाएगा, 1/√3 यहाँ पर शिफ्ट होकर 0 जो आपका लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको sin थीटा निकालना है तो 1/cos थीटा बनेगा, तो 1/cos थीटा जब करोगे तो 1 में 1 का डिवाइड दोगे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग इस वाले का इनवर्स करोगे तो 2/√3 बनेगा, 1/√2 का इनवर्स करोगे तो 2 आ जाएगा, 1/2 का इनवर्स करोगे 2 आ जाएगा, और 0 का इनवर्स करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे ही cosec थीटा निकालना है तो आप क्या करना, sin थीटा का इनवर्स कर देना। जैसे ही sin थीटा का इनवर्स करोगे तो 1/0 इनफाइनाइट बनाएगा, 1/2 का उल्टा करोगे 2 आ जाएगा, 1/√2 का उल्टा करोगे √2 आ जाएगा, √3/2 का इनवर्स करोगे तो 2/√3 आ जाएगा, और 1 का उल्टा करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है, जो ये टेबल जो है वो आपको प्रॉपर्ली याद हो जाएगी। और ये ध्यान रखना, ये टेबल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यदि आपको जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने हैं
तो मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि आप इस टेबल को याद करते हो और हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा, मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ 7-8 रूल्स होते हैं। यदि आप उन रूल्स को याद करते हो तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो है वो विदाउट पेन चलाए, बगैर पेन चलाए आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को करके निकल जाएंगे। और एक और चीज ध्यान रखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जैसे पूरी मैथ सेक्शन की बात की जाए तो उसमें कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें आपको करना ये होता है कि उसमें आपको टाइम सेव करना होता है। जैसे आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर हो गया, एवरेज वाला चैप्टर हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो ये ऐसे चैप्टर है जिनमें आपको क्या करना होता है, टाइम सेव करना होता है, ताकि आपके जो एग्जाम में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके ऊपर आप टाइम दे पाओ। तो इन चैप्टर्स को हम लोग इतना इजीली कवर कर जाएंगे, आपको बहुत इजी लगने लग जाएंगे और इसका एक भी क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं होगा और आप इजीली जो है उस क्वेश्चन को फटाफट करके और जो नए क्वेश्चन आएंगे उसमें आप उसको टाइम को दे पाएंगे। तो इन चीजों के प्रॉपरली नोट्स बनाते जाना। अभी के लिए केवल मैं इतना कर रहा हूँ कि जो टॉपिक्स है, इस वाले टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक है, इसका पहले थियोरेटिकल जो पार्ट है वो कंप्लीट अपलोड करूंगा। रेगुलर डेली क्लास आएगी, डेली आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं और इतना बेसिक से इतना अच्छे से आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो वीडियोस हैं, इनके जो कंटेंट है, इसको कंटेंट के प्रॉपरली नोट्स बनाते जाना। फिर जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो पॉइंट वाइज जो इनके क्वेश्चन करते चले जाएंगे और इजीली आपका जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आप इजीली जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे के सारे आप कर लेंगे। तो इनके नोट्स बनाते रहना।